पहुंचेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर गायत्री प्रजापति की जमीन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। आज दूसरे दिन भी ईडी की टीम ने कार्रवाई जारी रखी है। मोहनलालगंज तहसील के इंद्रजीत खेड़ा गांव पहुंची ईडी। कुल 9 गांठों की जमीन सीज की गई है। इस पूरी जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी। अपने नौकर के नाम पर कई बीघे जमीन ली गई थी। कल भी ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। तो बता दें आपको कि कल भी ईडी ने कार्रवाई की थी, आज भी ईडी कार्रवाई करने के लिए पहुंचा और कल भी ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। गायत्री प्रजापति आपको बता दें कि फिलहाल जेल में है। आय से ज्यादा अधिक संपत्ति के मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। वहीं अब ये बात सामने आई है कि गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर के नाम पर कई बीघे जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर अब ईडी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची और मोहनलालगंज तहसील के इंद्रजीत खेड़ा गांव ईडी की टीम पहुंची हुई है, जहां पर कुल 9 गांठों की जमीन सीज कर दी गई है और प्लॉटिंग इस जमीन पर की जा रही थी। और ये जमीन गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर के नाम पर ली थी। तो कई बीघा जमीन जो कि नौकर के नाम पर ली गई थी और वहां पर प्लॉटिंग भी की जा रही थी। तो 9 गांठों जमीन हालांकि ईडी ने सीज भी कर दी है। कल भी कार्रवाई की गई थी, आज भी कार्रवाई जारी है और आगे भी ये कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी। तो ईडी का शिकंजा लगातार गायत्री प्रजापति के ऊपर कसता ही जा रहा है। बता दें आपको कि सपा में पूर्व मंत्री रह चुके हैं गायत्री प्रजापति, जो कि फिलहाल जेल में है आय से ज्यादा अधिक संपत्ति के मामले में। और अभी भी ईडी का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है गायत्री प्रजापति के ऊपर, क्योंकि एक और मामला सामने आया जिसमें यह बात सामने आई है कि गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर के नाम से करोड़ों की जमीन खरीदी थी, कई बीघा जमीन खरीदी थी, जो कि अब ईडी कार्रवाई करने के लिए उस जमीन पर पहुंचा। 9 गांठों जमीन जहां पर प्लॉटिंग की जा रही थी और ये जमीन अब सीज कर दी गई है। तो मोहनलालगंज तहसील के इंद्रजीत खेड़ा गांव में ईडी की टीम पहुंची, जहां पर यह जमीन सीज कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर प्लॉटिंग भी की जा रही थी इस जमीन पर। तो आज दूसरा दिन है ईडी की कार्रवाई का। कल भी कार्रवाई हुई थी और आज भी कार्रवाई करने के लिए ईडी की टीम पहुंची और ये जमीन सीज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आगे अभी ईडी की कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके कई परतें खुल रही हैं। फिलहाल ये बात सामने आई है कि नौकर के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी थी, कई बीघा जमीन खरीदी थी, जिसको सीज करने के लिए ईडी की टीम पहुंची मोहनलालगंज तहसील। तो जय शुक्ला इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जय, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए गायत्री प्रजापति काफी समय से जेल में है। हालांकि ईडी लगातार कार्रवाई कर रहा है गायत्री प्रजापति के ऊपर, लेकिन अचानक एक ये बात सामने आई है कि गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी थी। अब उस जमीन पर कार्रवाई करने के लिए, सीज करने के लिए ईडी की टीम पहुंची हुई है मोहनलालगंज। कैसे सामने आया ये? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ईडी की निगाहें गायत्री प्रजापति के ऊपर थी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जांच चल रही थी। ऐसे में जानकारी मिली कि उनकी जो मोहनलालगंज तहसील अंतर्गत इंद्रजीत खेड़ा गांव है, वहां पर 100 बीघे से ज्यादा जमीन वहां पर इन्होंने अपने नौकरों के नाम पर खरीदी थी। हालांकि बचने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन बात यहाँ ये होती है कि अगर नौकर था, उसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं होगी, तो उसने आखिर इतनी जमीन कैसे खरीदी, इसको लेकर के पूरी तरह से गायत्री प्रजापति फंस गए हैं। और लगातार ईडी आज दूसरा दिन था उस जमीन पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि कल लगभग 2 गांठों पर यह पूरी कार्रवाई की गई थी। 2 गांठों में लगभग 10 बीघे के आसपास की वो जमीन थी और करोड़ों में जमीन आकी जा रही। वहीं आज बता दें, आज की जो कार्रवाई रही है उसमें करीब 9 ऐसे गांठे थे जिन पर ईडी ने पूरी कार्रवाई करते हुए वहां पर अपना नोटिस बोर्ड लगाया है कि अब ये जमीन ईडी के कब्जे में है और इस पर किसी भी तरह का कुछ भी किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं आज जो 9 गांठे थे, 9 गांठों में एक गुड्डा नाम सामने आया और दूसरा राम सहाय, जो कि गायत्री प्रजापति का नौकर बताया जा रहा है, उसके नाम से ये जमीन यहाँ पर खरीदी गई थी। तो अभी बताया जा रहा है कि करीब 17 से ज्यादा ऐसे गांठे हैं जिन पर गायत्री प्रजापति ने इसी तरह से फर्जीवाड़ा करके और जो अपने नौकर हैं या जानने वाले हैं या करीबी हैं, उनके नाम से 17 से अधिक ऐसे गांठे हैं जिनमें जमीन खरीदी गई थी और सैकड़ों बीघे जमीन का मामला यहाँ पर निकल के आया है सामने। हालांकि आपको बता दें कि आज जो जमीन सीज की गई है उसकी जो कीमत आंकी जा रही लगभग 6 करोड़ रुपए है।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बाकी की जमीन है उसकी कितनी कीमत होगी। तो कहीं ना कहीं लगातार आज दूसरे दिन ईडी की कार्रवाई जारी रही। इस टीम के साथ में जो राजस्व की टीम थी वो भी मौके पर रही, और वहीं आपको बता दें कि अभी ये कार्रवाई कल भी चलती रहेगी। जी बिल्कुल ठीक। जय शुक्ला, क्योंकि देखिए लगातार ईडी पहुंच रहा है कार्रवाई करने के लिए, कल भी पहुंचा था और आज भी पहुंचा। ये कितने नौकर हैं जिनके नाम पर ये जमीन की गई है? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि इन्होंने करोड़ों की जमीन खरीदी थी इनके नाम पर, और इसके साथ ही क्या नौकरों से भी पूछताछ की जा रही है? इस वक्त नौकर कहाँ पर मौजूद है? अब बिल्कुल ईडी जो नाम एक सामने आ रहा है जिसके नाम पर ये पूरी जमीन खरीदी गई थी, राम सहाय और गुड्डा, आज दूसरा नाम खुलकर सामने आया जो कि गुड्डा नाम बताया जा रहा है। फिलहाल इनसे ईडी पूछताछ कर रही है, लगातार जानकारी ली जा रही है कि आखिर उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। ये जानकारी ईडी के द्वारा लगातार ली जा रही है। हालांकि अभी फिलहाल जांच चल रही है, अभी कल भी ईडी की टीम आएगी और जो बाकी के गाटे हैं उनको भी खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि बाकी की जो जमीनें हैं वो किसके नाम पर खरीदी गई हैं। अभी तक जो गाटे निकल के सामने आए उसमें राम सहाय और गुड्डा नाम के दो व्यक्तियों के नाम से ये जमीनें पूरी खरीदी गई थी, जिन पर ईडी ने आज कार्रवाई करते हुए उनको अपने कब्जे में लिया है। वहां पर बाकायदे नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया गया। हालांकि ये मामला तब खुला जब जो कंपनी जो यहाँ पर जो जमीनें ली गई थी उनको जो बिल्डर्स हैं उनको बेची गई, वहां पर प्लॉटिंग की जा रही थी। लगातार कई ऐसे प्लॉट हैं जो काटे गए थे। उसके बाद से ये मामला पूरा सामने आया और ईडी ने लगातार उस पर कार्रवाई की और इस पूरी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। ईडी ने पूरी तरह से पूरी जमीन को अपने कब्जे में लिया है। जी बिल्कुल, लेकिन जय शुक्ला देखिए ये तो एक इलाके की जमीन हो गई जो कि ईडी की जानकारी में आई है। अब इसको लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हो सकता है ऐसे कई और भी इलाके हो मोहनलालगंज के अलावा जहां पर इस तरह की संपत्ति हो गायत्री प्रजापति की। बिल्कुल, लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से आय से अधिक की संपत्ति के मामले में लगातार ईडी अपनी जांच में लगी हुई है। ऐसे में ये बड़ी एक कामयाबी कहेंगे जिस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ है कि मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा गांव में सैकड़ों बीघे जमीन गायत्री प्रजापति द्वारा खरीदी जाती है, वो भी अपने नौकरों के नाम से। तो इसको लेकर के लगातार जांच चल रही है और कई जगह से ऐसी जो संपत्तियां हैं वो निकल के सामने आ सकती हैं जो गायत्री प्रजापति ने अपने पद पर रहते हुए, जिस समय ये मंत्री थे, सपा की सरकार थी उस समय मंत्री थे, ये खनन मंत्री भी रहे हैं, तो उसको लेकर के इन्होंने तमाम तरह से अवैध तरीकों से तमाम संपत्तियों को अर्जन किया और इस तरह से तमाम अपने चहीते और जो जानने वाले थे उनके नाम से जमीनें खरीद के डाली हैं। लगातार फिलहाल ईडी ये खुलासे करती है और आगे भी ऐसा खुलासा होता रहेगा, क्योंकि अभी कल की कार्रवाई बाकी है। कल निकल के सामने आएगा कि और कितने ऐसे घाटे हैं जिनको गायत्री प्रजापति ने इस तरह से दूसरे लोगों के नाम पर कर रखा है। जी चलिए।